ओ, चलो आज क्या पढ़ेंगे? आज कक्षा 10 का प्रश्नावली कितना? 4.3। 4.3 का क्या नंबर सवाल? 6 नंबर। 6 नंबर में सवाल का पढ़ो, क्या कर रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक खेत बनाना है आयत टाइप का, समझा? तो चलो एक मान लीजिए एक आयताकार हुआ ना, एक आयत हुआ। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहा है वैसे करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण, आज इसमें बोलो विकर्ण कौन हुआ? ये तो भुजा हुआ कि नहीं? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है कि नहीं? हमको बोल रहा है एक खेत का विकर्ण, तो विकर्ण मान लीजिए ऐसे खींच देंगे तो इसको बोलते हैं विकर्ण, समझा? विकर्ण। अब देखो करा विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है ना? तो मान लीजिए अब बताओ, तुम बताओ छोटी भुजा इसमें कौन है? ये तो विकर्ण है ना। अभी जो खींचे है ये विकर्ण है। नाम दे देते हैं ABCD, हो गया। ABCD एक क्या हुआ? आयताकार खेत हुआ, ठीक ना? उसकी छोटी भुजा इसमें बोलो कौन है? ये हुआ कि ये हुआ? देखो ये दोनों तो सेम है ना, चाहे ऊपर का देखो, ये देखो इस साइड वाला देखो, तो बोलो छोटी कौन है? तो छोटी भुजा तो ये ना हुआ रे। तो छोटी भुजा मान लेते, छोटी भुजा को x मान लेंगे, x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। तो तारा है छोटी भुजा, देखो एक खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन चीज अधिक लंबा है? विकर्ण ना। कहता खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से छटका से कितना अधिक है? अधिक लंबा है। यानी लंबा कौन सी है? विकर्ण। यानी ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x + 60 ना हुआ? ध्यान समझो, तारा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन लंबा था? विकर्ण। तो लंबा का अधिक लंबा है तो यानी इससे 60 ज्यादा है ना? फिर पढ़ो, यदि बड़ी भुजा, अभी बड़ी भुजा कौन है बोलो? ये ना है भुजा, तो यही सब ना है, ये तो विकर्ण है। कह रहा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा तो ये है और उससे कितना मीटर अधिक है? 30 मीटर। अभी x है तो कितना हो जाएगा? x + 30। इतना समझ में आया? अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना। खेत की भुजा ई है, यानी ई भुजा ज्ञात करना, ई तो विकर्ण है ना, यही दोनों भुजा निकलना है। तो चलो कर देंगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे? मान लेंगे क्या बोलो? तो मान लीजिए आयताकार खेत का भुजा है, यानी छोटी भुजा हुआ ना, यानी आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा ना है। छोटी भुजा कितना हो जाएगा बताओ? छोटी भुजा हो जाएगा x मीटर। तो छोटी भुजा तो है ना है, इसको मान लिए थे x मीटर, तो x मीटर हो गया। अब बोल आयताकार खेत की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा बोलो? अभी तुरंत बताए, इसमें बड़ी भुजा कौन है? ये भुजा है, तो क्या हो जाएगा? x + 30 मीटर, है कि नहीं? अब बोल आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण कितना है? x + 60 मीटर, यही ना है? तो आप कौन चीज से बोल? देखो इसमें एक गप समझो, इसमें देखो एक प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? इसको देख रहे हैं तो एगो त्रिभुज नहीं बन रहा है। देखो एगो त्रिभुज है, ये भुजा सबको काम है, क्योंकि जितना ई भुजा होगा उतना ई भुजा होगा। ई x + 30 है तो ई भी x + 30 होगा, अगर ई x है तो ई भी x होगा, नहीं होगा? अब बताओ इसमें त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज बन रहा है। अब देखो एक त्रिभुज कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, या 90 डिग्री कोण बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस लगाते हैं, पता है पाइथागोरस? तो यहाँ लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, याद है? बोलो किसको किसको याद है पाइथागोरस प्रमेय? बोलो।
पाइथागोरस पढ़ने याद है? बोलो। पाइथागोरस पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्न स्क्वायर बराबर लॉग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद है? चलो अब इसमें कर्न किसको बोलेंगे? देखो बताए थे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। याद है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अब इसको आधार कुछ भी मान लो, इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार होगा। तो कर्ण कौन हुआ? बोलो x प्लस 7। तो कर्ण की जगह पर लिख दो x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर बराबर लंब क्या मान, लंब दोनों में किसी को मान सकते हैं। चलो x के स्क्वायर प्लस x प्लस 30 के स्क्वायर ना वाह। किसी को सब में मीटर लगा, इसमें मीटर है, इसमें मीटर है, इसमें मीटर है, तो मीटर एक बार लगा देंगे। अभी नहीं लिखते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब बोलो किस रूप में आ गया? बोल। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? तो क्या होता है? तो हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर x गुना b के जगह पर 7 यानी 7 का होल स्क्वायर बराबर फिर ये x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab 7 प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 बराबर अब हुआ ना। अब होगा x स्क्वायर प्लस उसके